वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन क्विक रिवीजन एंड सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ लीनियर अलजेब्रा। तो आज के लेक्चर में हम यूनिट 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या टॉपिक आज कवर करने वाले हैं: डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन रेंज एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड एट लास्ट रैंक नलिटी थ्योरम। और इसके ऊपर सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। So what is a linear transformation? It is a mapping from one vector space to another vector space satisfying certain condition. तो देखते हैं इसकी definition. Let U and V be the vector space over the same field F. A mapping T from U to V is called as linear transformation. उसको शॉर्ट में बोल सकते हैं LT, और homomorphism from the vector space U to the vector space V if first condition T of U plus V is equal to T of U plus T of V for all U and V belongs to the vector space U. This condition is vector addition. And second is T of alpha U is equal to alpha times of TU for all U belongs to the U and for all alpha belongs to the field F. And this is the scalar multiplication. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये मैपिंग T फ्रॉम वेक्टर स्पेस U टू V सेटिस्फाइंग दिस टू कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन इज वेक्टर एडिशन. आप देख सकते हैं T ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू T ऑफ U प्लस T ऑफ V, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन दैट इज T ऑफ अल्फा U इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T ऑफ U. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है दिस मैपिंग T फ्रॉम U टू V, देन दिस मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो इन्हीं दो कंडीशन को हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं? T from U to V is said to be linear transformation if and only if T of alpha U plus beta V is equal to alpha times of TU plus beta times of TV. For all U and V belongs to the vector space U and alpha beta belong to the field F. ठीक है, देखिए यहाँ पर वेक्टर एडिशन भी हो गया और अल्फा इंटू यू एंड बीटा इंटू वी ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन को मैंने एक साथ ले लिया. तो पर यहाँ पर हो क्या रहा है आप ये देख सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वेक्टर स्पेस की बेसिक दो ऑपरेशन जो है वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो रहा है? प्रिजर्व हो रहा है. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेड टू बी लीनियर इफ इट प्रिजर्व द टू बेसिक ऑपरेशन ऑफ द वेक्टर स्पेस दैट इज ऑफ वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, देखिए इसको और समझते हैं. देखिए यहाँ पर T ऑफ U प्लस वी इज इक्वल टू क्या है? T ऑफ U प्लस T ऑफ वी. U प्लस वी कहाँ का एडिशन है? U का एडिशन. उसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया T. तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये T ऑफ U प्लस T ऑफ V, और ये कहाँ पे चला गया? आउटपुट में, मतलब V में चला गया. फिर से एडिशन ही रहा, तो एडिशन इन U प्रिजर्व रही यहाँ पर एडिशन इन V. इसी तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन U इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ऑफ T ऑफ U, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन V. ठीक है, तो ये दोनों ऑपरेशन को क्या कर रहा है? प्रिजर्व कर रहा है. तो ऐसी मैपिंग जो वेक्टर स्पेस के बेसिक टू ऑपरेशन वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रिजर्व करे, इसी को हम बोलेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. इसी को हम बोल सकते हैं होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, एंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम द वेक्टर स्पेस V टू इटसेल्फ इज सेड टू बी लीनियर ऑपरेटर ऑन द वेक्टर स्पेस V. ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड इज T ऑफ अल्फा 1 U1 अल्फा 2 U2 प्लस सो ऑन अल्फा एन UN इज इक्वल टू अल्फा 1 टाइम्स T ऑफ U1 प्लस अल्फा 2 टाइम्स T ऑफ U2 अप टू सो ऑन प्लस अल्फा n T ऑफ UN. ठीक है, ऑल द अल्फाज आर फ्रॉम द स्केलर एंड UNs आर द वेक्टर्स फ्रॉम द डोमेन स्पेस U. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा जीरो वेक्टर को जीरो वेक्टर्स में क्या करेगा? मैप करेगा. जीरो वेक्टर इन द डोमेन स्पेस U विल बी ट्रांसफॉर्ड टू द जीरो वेक्टर इन द वेक्टर स्पेस V. ठीक है, डोमेन स्पेस ये हो गया U हमारा, को डोमेन स्पेस हमारा V हो गया. ठीक है, तो जीरो को जीरो पर क्या करेगा? मैप करेगा. तो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट पे क्या करता है? मैप करता है. इसी तरह से यहाँ पे क्या है? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, तो T ऑफ 0 क्या होगा? हमेशा 0. और सेकंड ये क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर, एंड देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पर प्रिजर्व हुआ है. ठीक है, तो द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में मैप जीरो वेक्टर टू जीरो वेक्टर स्पेस मीन्स आइडेंटिटी वेक्टर टू द आइडेंटिटी वेक्टर, एंड इट्स ऑल्सो प्रिजर्व द लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी से हम जो हमारे पास अगर एग्जाम्पल है चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, तो इन दो प्रॉपर्टी अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा. इससे भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं.
ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल। जैसे जीरो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हमने जीरो ले लिया, सारे वेक्टर जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, टी ऑफ वी इज इक्वल टू वी। डिफरेंशिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव हम लेंगे। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटिंग ऑन द वी, ठीक है, तो ये सारे क्या बनेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल प्रिजर्व द वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम द वन वेक्टर स्पेस टू द अनदर वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टी फ्रॉम द आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा नहीं है, ये पूछा है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। जब भी देखिए यहाँ पे टी ऑफ ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर सबसे पहले तो ये लीनियरिटी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ पर जो अलजेब्रिक इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन ही मिल गया तो ये मैक्सिमम टाइम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब नहीं बनेगा, जब वो प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। पर ये प्रॉपर्टी क्या है, टी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इस केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आया है, तो देखिए यहाँ पे टी ऑफ जीरो करेंगे तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल स्पेस है, तो टी ऑफ जीरो क्या होगा, 0 0 वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, 0 0, तो ए और बी की जगह 0 0 पुट करिए, क्या मिलेगा, 1 + 0 और 0, मतलब क्या मिलेगा, 1 और 0। दिस टी ऑफ 0 0 इज मैपिंग टू 1 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। और बाकी तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरह से बस प्रॉपर्टी को हम चेक करके कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता चल गया कि जहाँ पर भी इस तरह से कोई भी कांस्टेंट अगर हो, जैसे हमारा अगर टी ऑफ ए भी है और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट अगर होता प्लस ए, और कोई भी अगर कांस्टेंट यहाँ पे और भी होता, तो ये कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि द जीरो वेक्टर विल नॉट मैप टू द जीरो वेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ट्रिक पता चल गई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम R3 टू R2 स्पेस। तो हमें पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है वो भी पूछा है, पिछले क्वेश्चन में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा नहीं था ये पूछा था। ठीक है, देखिए पहला क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4x + y। देखिए यहाँ पे जैसे कांस्टेंट आ गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सेकंड, जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अभी एक इंटू क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, तो यहाँ पे लीनियरिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, टोटल डिग्री इसकी 2 हो जाएगी, लीनियर नहीं रहेगा फिर, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद ये देखिए एच ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई, दोनों लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वेक्टर्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ये बन जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ओनली एच, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या ट्रिक है कि जब भी मतलब वहाँ पर कोई कांस्टेंट आ गया आपको, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि जीरो वेक्टर के ऊपर मैप नहीं होगा, वो आप चेक करके देखिए। सेकंड, आप देखिए कि वहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म नहीं है, मतलब लीनियरिटी जहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसे एक्स वाई आ गया या एक्स स्क्वेयर आ गया, तो ये इस तरह से जो भी क्वांटिटी आ गई जहाँ पे लीनियरिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन अगर आ गया तो वहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन के केस में एक्स प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुल ऑफ वाई, तो वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई नहीं करे, इक्वल टू नहीं आएगा, लेस देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बस प्रॉपर्टी और लीनियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन तो अवेलेबल है ही। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज से ये ट्रिक्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जिस्टेंस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब एग्जिस्ट होगा और वो क्या, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हम डिस्कस करते हैं। A linear transformation T is completely determined by its values on the elements of basis। तो linear transformation को हम completely determine कर सकते हैं elements of the basis के ऊपर, linear transformation हमें जो value दे रहा है उसके ऊपर से। ठीक है, precisely if B is equal to U1 U2 UN is the basis of the domain space U and V1 V2 Vn are the n vectors in the V, then there exists a unique linear transformation T from U to V such that T of Ui is equal to Vi for all I is फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिस है फ्रॉम द यू, और उसके वैल्यूज के ऊपर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हमें मिलेगा वो हम निकाल सकते हैं, और जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा वो क्या रहेगा, हमेशा यूनिक रहेगा। ठीक है,
Next, if t from u to v is a 1-1 linear transformation and u1, u2 up to un are Li vectors in u, then t of u1, t of u2 up to t of un are Li vectors in v. तो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा 1-1 अगर हो गया और u1, u2 अप टू un r का है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इन u, देन उसके आउटपुट्स क्या है, t ऑफ u1, t ऑफ u2 अप टू t ऑफ un, वो भी क्या बन जाएंगे, Li वेक्टर्स इन v. तो लीनियर ट्रांसफॉर्म विच इज 1-1 मैप्स द Li वेक्टर्स फ्रॉम द कोडोमेन स्पेस टू द कोडोमेन स्पेस. ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं. इसी तरह से इफ v1, v2 अप टू un आर द Li vectors in V and u1, u2 up to un are Li vectors in a u such that t of ui is equal to vi, t of ui is equal to vi for all I from 1 to n, then u1, u2 up to un are Li vectors. तो ये देखिए v1, v2, un क्या है, Li vectors in the codomain space V, और u1, u2 कोई भी वेक्टर्स है हमारे डोमेन स्पेस में, सच दैट टी ऑफ ui इज इक्वल टू vi. मतलब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूनिकली अगर डिटरमाइन कर पा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ui इज इक्वल टू vi, तो टी ऑफ u1 का होगा, क्या होगा, v1. तो इस तरह से 1-1 करस्पॉन्डेंस आ गया, तो ये मैप 1-1 बन गया. ठीक है, देन द दिस वेक्टर u1, u2 इन द डोमेन स्पेस u, वो भी क्या बन जाएंगे, Li. मतलब इन दोनों स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1-1 है तो वो Li वेक्टर्स को Li वेक्टर्स में क्या करेगा, मैप करेगा. ठीक है, तो अभी करते हैं इसके ऊपर के एमसीक्यू क्वेश्चन. लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम v2 टू द v2, मतलब v2 मतलब वेक्टर स्पेस और डायमेंशन 2. ठीक है, टपल 2 वाला. ठीक है, इस तरह से xy सच दैट t ऑफ 10 इज इक्वल टू 1-1 एंड t ऑफ 0-1 इज इक्वल टू -1 एंड 2, और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है. ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिस के एलिमेंट देखिए 10 एंड 01 पे हमें वैल्यू दी है और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने को बोला है. ठीक है, तो हमें क्या xy के ऊपर वैल्यू चाहिए, मतलब xy कोई भी जनरल एलिमेंट, तो देखिए xy को इस बेसिस के एलिमेंट में हम लिख सकते हैं क्या होगा, x टाइम्स ऑफ 10 प्लस y टाइम्स ऑफ 01. ठीक है, फिर उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t, तो क्या हो जाएगा, t ऑफ xy इज इक्वल टू t ऑपरेटिंग ऑन x 10 प्लस y 01. ठीक है, अभी t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, तो क्या होगा, ये लीनियरिटी को सेटिस्फाई करेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब x बाहर आ जाएगा, t ऑफ 10 प्लस y t ऑफ 01. ठीक है, तो t ऑफ 10 हमारे पास दिया है, क्या है, 1-1, मतलब x टाइम्स ऑफ 1-1 प्लस y टाइम्स ऑफ t ऑफ 01 क्या दिया, -1 2. ठीक है, क्या बन जाएगा फिर ये x इंटू 1, अभी फिर से x और x इंटू 1 xx प्लस y इंटू -1 -y और 2. ठीक है, क्या हो जाएगा फिर ये x माइनस y कंपोनेंट वाइज एडिशन, और x यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y. ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ये मिल गया हमें t ऑफ xy. कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर, x माइनस y और x प्लस 2y, ऑप्शन सी. ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द वैल्यूज ऑफ इस बेसिस. ठीक है, तो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताता हुआ, इतना सब करने की कोई ज़रूरत नहीं. अगर बेसिस के ऊपर अगर हमारे पास दिया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें x से मल्टीप्लाई करना है, वैसे भी वैसे यहाँ पर y से मल्टीप्लाई करना है. मतलब देखिए यहाँ पर ये x और ये y है, मतलब पहली क्वांटिटी क्या आएगी, यहाँ पे 1 और -1, मतलब मैं यहाँ पर लिखा था एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा x, और यहाँ पहला डबल देखिए x माइनस वाई. ठीक है, सेकंड डबल क्या आएगा यहाँ पे x और प्लस 2y. ठीक है, समझ में आ गया, x माइनस वाई और फिर x प्लस 2y. ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पर यही ऑप्शन मिल गया. ठीक है, इस तरह से हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं. बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बेसिस के ऊपर हमारे पास वैल्यू अवेलेबल हो तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t फ्रॉम R3 to R4 be such that t of 100 is equal to 1204, t of 010 is equal to 20 minus 1 minus 3 and t of 001 is equal to 0000. तो हमें देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर वैल्यूज दिए और हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा ये पूछा है. ठीक है, तो हमारे पास जो मेथड है उसका यूज़ करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर अगर हम शॉर्टकट से करेंगे तो हम इसको जल्दी से कर सकते हैं. देखिए हमें क्या करना है, t ऑफ एक्स वाई
z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होने वाला है, यहाँ से y पे और यहाँ से z से, तो हम डायरेक्टली इसको करेंगे। देखिए क्या होगा, ये x और यहाँ से प्लस 2y और यहाँ पे 0 है। देखिए तो x प्लस 2y कहाँ है, पहले पोजीशन पे, बस a और b में है, तो इसका मतलब c और d इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा, यहाँ से 2x और यहाँ से 0 है, तो फिर यहाँ पर कुछ ही नहीं रहेगा और यहाँ पे फिर से 0 है, तो 2x कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन बी में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। और हम चेक करके देख सकते हैं यहाँ से क्या है 0 और यहाँ पर माइनस y और यहाँ से फिर 0, तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद 4x और यहाँ से माइनस 3y और यहाँ पर फिर से 0, ठीक है, तो कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हमें बन जाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बेसिस के ऊपर अगर हमारे पास वैल्यू दी है तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट f from u to v be a linear map and u1 u2 up to un be the set of linearly independent vectors in the u, then the set f of u1 f of u2 up to f of un is linearly independent if and only if, ठीक है। तो हमारे पास पता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एलआई वेक्टर्स को एलआई वेक्टर में कब मैप करता है, जब वो क्या हो 1 1, मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरह से हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और उसके प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम रैंक एंड कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी थ्योरम के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।